बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में आज हम लोग लेआउट टैब की मैंने एक लेक्चर जाके आप लोगों को की थी, एक लेक्चर दी थी इसके बारे में, मार्जिन्स के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में, पेज साइज़ के बारे में, कॉलम्स के बारे में एज वेल। हम लोगों ने इस पर जाके एक स्टार्ट ली थी लेकिन पढ़ी नहीं थी। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे ने रेन यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, एंटर करते ही ने मेरे पास इस वक्त सिर्फ पेज 1 है। वर्ड्स कितने हैं? 239 वर्ड्स यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास है क्या, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे सेक्शन ब्रेक्स हमारे पास आ रहे हैं, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यू, इवेंट पेज एंड हॉट पेजेस। मैं कह रहा हूँ कि ये पेज मुझे, ये पैराग्राफ मुझे जाके सेकंड पेज के ऊपर चाहिए, तो जस्ट आप इन्हें यहाँ पे ब्रेक कर ले, पेज ब्रेक कर ले। ये पेज ब्रेक हम लोगों ने इंसर्ट में भी जाके पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद पड़ रही है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसमें यहाँ पे सेकंड उसको पैराग्राफ को मैं, बल्कि मेरे पास यहाँ थर्ड पैराग्राफ आ रहा है, इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। कहाँ पे? पेज ब्रेक करना, ये मेरे पास थर्ड पेज के ऊपर आना चाहिए। फोर्थ पैराग्राफ मेरे पास फोर्थ पेज के ऊपर आना चाहिए। जस्ट मैंने यहाँ पे अंडू कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास आ रही है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक है क्या, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास, मैं सिलेक्ट करता हूँ, कट कर लेता हूँ। मेरे पास पेज एक ही है, मैं इसमें दो कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। दो कॉलम मैंने क्रिएट कर ली, मैं इसे कंट्रोल भी पेस्ट कर लेता हूँ। जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे कट की थी मैं इसे पेस्ट करता हूँ। अब सेकंड कॉलम पे आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल क्लिक जितनी भी करोगे अपनी आ सकते हैं। इस पर आने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ पे इन्हें एंटर कर लोगे। एंटर करते हैं आप, इसके बाद आप जाके सेकंड कॉलम के ऊपर आ जाओगे। ये भी कोई हल नहीं है इसका। इसके लिए आप करोगे क्या, आपकी इसकी आपके पास यहाँ कीबोर्ड में शॉर्टकट कीज भी है। कौन सी है? कंट्रोल शिफ्ट एंटर। कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर ले, एंटर कर तो आप सेकंड कॉलम के ऊपर आ गए। तो अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट की से नहीं आना चाहता, तो आप इंसर्ट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में आकर के ब्रेक के ऑप्शन के ऊपर आ जाए, कॉलम ब्रेक कर ले। कॉलम ब्रेक से आप जाके नेक्स्ट कॉलम के ऊपर जा सकते हो। कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या थी इसकी? कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो अब मैं आता हूँ, इसकी कॉलम एक ही कर लेता हूँ। कॉलम मैंने यहाँ पे एक ही कर लेनी है। देखिए पहले इन्हें समझ ले। इसके बाद हमारे पास आती है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग ये है कि मैं यहाँ पे, मैं से यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग करना चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे, बल्कि मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट रैपिंग करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले नंबर असाइन कर लेता हूँ। हर लाइन को एक एक नंबर असाइन कर लेते हैं, नंबरिंग देते हैं इसको। ये मेरे पास क्या आ रही टेक्स्ट, लाइन नंबर 5। मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास लाइन नंबर 6 में आनी चाहिए। लाइन नंबर 6 में रैपिंग में इसको एम्प्टी कर लेता हूँ। आप इसे टेक्स्ट रैपिंग कर ले। अब ये मेरे पास नज़र तो नहीं आ रही फिर रैपिंग इसकी। यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट रैप, आपके पास एक एरो की से लेफ्ट की तरफ टर्न होगी, लेफ्ट एरो की से साइन आपको जाके शो करके दिखाएगी। कहाँ पे दिखाएगी? टेक्स्ट कहाँ पे रैप हो चुकी है, किसी ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग इन्हें रैप कर लेते हैं। होम के ऊपर आते हैं, शो कर लेते हैं। यहाँ पे शो करके यहाँ पे नज़र आ आप लोगों को कुछ, ये एरो की यहाँ पे साइन नज़र आ रही, ये आपकी टेक्स्ट रैपिंग की। आप किसी भी यहाँ पे लगाना चाहते हो तो जस्ट आप क्या करें, यहाँ पे लेआउट में आ जाए, इन्हें यहाँ पे टेक्स्ट रैप कर ले। बोल क्या है यहाँ पे देखिए, सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास होगा उसे सेपरेट हो जाएगा ऑन वेब पेजेस। अब यहाँ पे तो सेम उसी के ऊपर आपको दिखाई देखिए, ये इसी लाइन के साथ ही आपके पास, लेकिन ये अलग होगा। अगर मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट यहाँ पे रैपिंग अब करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कर ले। अब चेक कर ले, वही लाइन मेरे पास रैप हो चुकी है। अगर आपके पास दरमियान कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट से इन्हें अलग करना चाहते हो, फिर वेब पेज के ऊपर इन्हें देखना चाहते हो, तो ये इजीली वहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट रैपिंग के ऊपर ही होगी। ना हुआ तो टेक्स्ट इसके ऊपर ही आ सकता है, या इसके क्या बैक साइड पे यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे या बिहाइंड जा सकती है टेक्स्ट। उसके बाद इसे मैं नंबरिंग ख़त्म कर देता हूँ। ये यहाँ पे आकर के हम लोग शो को हाइड कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपके पास क्या पे पैराग्राफ
और स्पेसिंग वगैरह तमाम को शो करके देते हैं, एज वेल हिडन टेक्स्ट भी शो करके दे देते हैं यहाँ पे। तो लेआउट में आते हैं वापस ब्रेक के ऊपर, हमारे पास है क्या, सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पेज सेक्शन कर लेते हैं। मैं इसको नेक्स्ट पेज की सेक्शन ब्रेक कर लेता हूँ। सेक्शन ब्रेक कर लेता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे ना, कहाँ पे, क्या, इंसर्ट सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में इसका सेक्शन स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लूँ, पेज नंबरिंग यहाँ से असाइन कर लूँ, अब मैं इसे यहाँ पे सेशन ब्रेक करना चाहता हूँ। सेशन ब्रेक करना चाहता हूँ, ये सेशन अलग है और ये सेशन अलग है। आता हूँ इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पे सेशन ब्रेक करना चाहता हूँ। नेक्स्ट पेज, नंबरिंग क्या आ रही है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे मैं नंबरिंग देना चाहता हूँ मेरे पास रिस्टार्ट ई सेक्शन, क्या कि इस सेक्शन में मेरे पास नंबरिंग स्टार्ट हो। हर सेक्शन क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मेरे पास क्या करना चाहिए, रिस्टार्ट ई सेक्शन, सारे 1 2 3 से स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ कंट्रोल जेड करके, इसे भी कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे इन्हें पेज ब्रेक कर लूँ, क्या कर लूँ, पेज ब्रेक कर लूँ, बल्कि इसे मैं वापस आता हूँ, नंबरिंग को 1 मिनट के लिए हटा देते हैं। इसमें कुछ चीज़ें और भी रहती हैं। मेरे पास क्या है यहाँ पे, इंसर्ट सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। सेम पेज के ऊपर सेक्शन चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू कर ले। पहले हम सेक्शन ब्रेक कर ले, सेक्शन ब्रेक यहाँ से कर ले, फिर इसी में आप आ जाए, यहाँ पे क्या कर ले, इसे कंटिन्यू कर ले, जस्ट यहाँ पे ना कंटिन्यू कर ले, सेक्शन ब्रेक यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे सेक्शन ब्रेक कंटिन्यू कर ले। अब ये कहाँ पे शो होगा वाकई सेक्शन ब्रेक हुई या नहीं हुई, हर सेक्शन अलग अलग होगी। तो इसको फिर होम में आ जाए, शो कर लेने, यहाँ पे ये सेक्शन ब्रेक मेरे पास 2 यहाँ पे हो गई, 2 सेक्शन ब्रेक यहाँ से मैंने कर ली। यहाँ से वही नंबरिंग असाइन करना चाहते हो, यहाँ पे देखिए हर सेक्शन के अलग अलग वहाँ पे नंबरिंग अभी होगी, यहाँ पे हर सेक्शन की अलग अलग नंबरिंग अभी होगी। जैसे इन्हें चेंज करना चाहते हो इसे भी आप चेंज कर लें, हर सेक्शन हर पोर्शन अलग अलग है आपके पास। वापस मैं इसे यहाँ पे रन कर लेता हूँ और इसे कंट्रोल जेड कर लेते हैं। इन सबको यहाँ पे मैं से हाइड करता हूँ, वापस कंट्रोल जेड। यहाँ पे आते हैं मेरे पास, यहाँ पे क्या A1 एंड हॉट आ रहे हैं। A1 कहते हैं किसी चीज़ को जुफ्त और मीन्स तक। मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, अब मैं इस वक्त पेज 1 के अंदर मौजूद हूँ, पेज 2 पे आना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर लूँ, A1 में कर लेता हूँ या ऑड कर लेता हूँ। अगर मैंने A1 कर ली तो 2 पेज के ऊपर आएगा। इसके बाद जब मैं इसे A1 के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो ये 4 के ऊपर जाएगा, 4। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे A1 के ऊपर क्लिक कर लूँ तो 6 के ऊपर जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे ऑड कर लूँ तो फिर 7 के ऊपर जाएगा, 7 के बाद फिर कहाँ पे जाएगा, 9 के ऊपर, ठीक है। अब 9 के बाद कहाँ पे जाएगा, 10 के ऊपर आएगा मेरा जान, क्यों, मैंने A1 के ऊपर जाके क्लिक कर लिया, ठीक। तो यहाँ पे से कंट्रोल जेड कर लेते हैं वापस। उसके बाद मेरे पास आ रही नंबरिंग में, नंबरिंग मैंने दे दी कि तमाम जितनी भी मेरे पास लाइन्स है सबको नंबर असाइन कर लिए। इसमें से हम लोगों ने कर ली कि एज रिस्टार्ट ईच पेज, हर पेज के ऊपर अलग अलग नंबर होने चाहिए, हर सेक्शन के अलग नंबर होने चाहिए। अब मैं इसमें से ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास इस पैराग्राफ के नंबर नहीं होने चाहिए, इस पैराग्राफ में नंबर्स नहीं होने चाहिए। तो इसमें मैंने करना क्या है, लाइन नंबर के ऊपर आना है, यहाँ पे सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, इसको छोड़ के, इसी करंट पैराग्राफ को छोड़ के आगे से नंबरिंग स्टार्ट कर ले। तो मैं इसे एंटर कर लेता हूँ। अब इसने क्या किया, यहाँ से नंबर हटा दिए। मैं कह रहा हूँ कि यार इसे भी मैंने स्किप कर लेनी है,
इसको भी मैंने स्किप करनी है तो इसे भी नंबर हटाता हूँ, क्या करता हूँ, सप्रेस फॉर करेक्ट पैराग्राफ। सही, वहाँ पे नंबर्स ख़त्म करने तो नंबर यहाँ से हटा सकते हो। तो जूम इन, यहाँ पे जूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे इज इक्वल टू नॉर्मल रेंट कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे आ रही हाइपरनेशन। हाइपरनेशन है क्या? हाइपरनेशन ये कि मेरे पास यहाँ पे पैराग्राफ्स आ रहे हैं, मैं इस पैराग्राफ के ऊपर कोई वर्ड यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करना गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंप्लीट नहीं आ रहा ये वर्ड, गवर्नमेंट वर्ड कंप्लीट यहाँ पे नहीं आ रहा। तो मैं इसमें करता यूँ हूँ कि मैं कर लूँ कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे चंद करेक्टर आए, उसके बाद इसमें हाइपरनेशन यूज़ हो। हाइपरनेशन जब यूज़ होगी तो इट मीन्स ये और पता चले कि ये वर्ड इसी के साथ मिला हुआ, ये वर्ड कंप्लीट है। यहाँ पे आपके पास स्पेस भी कंप्लीट हो जाएगी और वर्ड भी कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट लाइन के ऊपर। ये आपके पास जो जिसे आप लोग माइनस साइन कहते हो, सब्ट्रैक्शन साइन कहते हो, हम लोग इसे क्या कहते हैं, हाइफन साइन भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ गवर्नमेंट, यहाँ पे हम टाइप करें रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन कुछ ऐसे है। रिकमेंडेशन में हाइपरनेशन देना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक कर ले, आपके पास तो साइज बढ़ा दे इसकी। ठीक, RECOMEN, फिर आपके पास क्या हाइफन साइन आ गई, फिर DATION। रिकमेंडेशन कोई स्पेल तो गलत नहीं है, रिकमेंडेशन। वापस मैंने यहाँ पे नन कर लेता हूँ। आप मैनुअली भी इसके ऊपर असाइन कर सकते हैं, मैनुअल आ जाए यहाँ पे। ये आपसे कहे कि REC-OM-A, मैंने इतनी बड़ी वो नहीं करनी है, जैसे एक एप्लीकेशन दे दी जिस मैंने पहले दी थी, यस कर लेनी यहाँ पे। एप्लीकेशन इज कंप्लीट, ओके। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट के ऊपर आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, जहाँ पे वर्ड हो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपके पास। सही, तो यहाँ पे एप्लीकेशन में नहीं लगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक कर लेनी यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास लेआउट टैब में पेज सेटअप जाके कंप्लीट हो गई। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।